हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज थंबनेल देख के आपने वीडियो समझ लिया होगा कि वीडियो किस रिगार्डिंग है। फिर भी मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है अब्बू आवास के रिगार्डिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मतलब आज की वीडियो बनी हुई है। जैसे कि बहुत से लोगों का भी ये डाउट है कि मतलब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि अब्बू आवास क्या है, ठीक है। और अगर पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि जो अब्बू आवास जो अभी जैसे ये तो अभी जो दिया जा रहा है वो 2023 का दिया जा रहा है, लेकिन 2024 में जो अब्बू आवास दिया जाएगा उसके लिए क्या फिर से सर्वे होगा, फिर से जियोटेक होगा, फिर से मतलब ग्राम सभा होगा या फिर से ऑनलाइन होगा। मतलब ये इस तरह के मतलब जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और ये भी चीज़ बताया, और इसमें एक और चीज़ मतलब जो कवर किया गया वो है कि जो स्कोरिंग ये लोग जो स्कोर दे रहा है तो ये लोग की स्कोरिंग प्रक्रिया क्या है, किस आधार पे स्कोर कर रहा है सरकार के द्वारा, मतलब क्या चीज़ बोला गया है, किस आधार पे स्कोर कर मतलब देना है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के कि बहुत से लोगों को मतलब इस बार जैसे आवास अगर नहीं मिलेगा तो भाई तो आप अगले साल आवास कैसे ले सकते हैं, मतलब इस साल कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अब्बू आवास है ये 3 साल के लिए टारगेटेड आवास है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यही बात पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देइएगा, वो अच्छे से समझिएगा। चूँकि अगर आपने 23 में लाभ नहीं लिया तो 24 में आप कैसे लाभ ले सकते हैं या फिर 25 में कैसे लाभ ले सकते हैं। मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप इस वीडियो में मतलब देख सकते हैं, पूरी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखते हैं और बाद में पूरी तरह से कमेंट करते रहते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो देख के खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अब्बू आवास योजना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन है, परिचय कि क्या है नहीं है। इसकी शुरुआत इस दिन यहाँ पे 13/11/2023 से किया गया था, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का है तो इसको मत देखिएगा, मतलब जो गाइडलाइन है मैंने उसको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे गाइडलाइन वो सभी जगह गाइडलाइन सेम है, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे झारखंड के जितने भी मतलब जितने भी जिला हैं, सभी गाइडलाइन एक ही होता है। तो यहाँ से शुरू देखिए, यहाँ से अब योजना की जो मुख्य विशेषताएं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप मैं ऐसे भी ये इसको दे दूँगी टेलीग्राम में, वहाँ से देख लेना। और इसके जो और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या क्या है उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे कि ये 3 वर्ष का अवधि के लिए दिया हुआ है, 2025 से 26 तक के लिए दिया हुआ है, 23 से 24 तक के लिए और 25 से 26 तक के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन तीन साल के लिए है और 3 साल के लिए इसमें 8 लाख आवास को कवर किया गया है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जो 3 साल के लिए जो 8 लाख आवास है, तो क्या जो 23 में जो हमारा ऑनलाइन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा। तो जी हाँ, आपको ये जो 23 में जो रजिस्ट्रेशन आप कराए हैं, जो ऑनलाइन कराए हैं, तो इसी डाटा के अनुसार आपको मतलब 3 साल तक दिया जाएगा, ठीक है। इसी डाटा से उठा उठा के आपको 3 साल दिया जाएगा। आपको फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन, दोबारा से ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें नहीं करानी है, तो आपको उसी के अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपको 3 साल इसी डाटा का आधार पर आपको आवास मिलेगा 3 साल तक, ठीक है। और दूसरा ये है कि अबुआ आवास मतलब जो 3 साल के लिए टारगेट 3 साल के लिए, तो क्या इसमें मतलब अभी बीच में एक घोषणा हुआ था, तो सरकार घोषणा किया था कि 8 लाख को 20 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। तो 20 लाख पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो मतलब उसके लिए भी कोई फिक्स नोटिस वगैरह नहीं निकला है, और मुझे नहीं लगता कि वो 20 होगा, क्योंकि 8 ही होगा। तो ज़्यादा मेन 8 पे फोकस, 8 पे ही मतलब कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि 8 ही होगा, ठीक है। और तीसरा है कि मतलब फिर से स्टॉल तो नहीं लगेगा, तो अब से मतलब फिर से स्टॉल वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इसी इसी आधार पर लिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें दिया हुआ है कि जो स्कोरिंग प्रक्रिया क्या है। तो मैं देखिए यहाँ पे जो अब्बू आवास जिसको मिल रहा है उसको 2 लाख का आवास मिलेगा, ठीक है। 2 लाख आवास के साथ साथ आपको यहाँ पे जो चीज़ें दी जाएंगी वो है कि आप मतलब आपको इसके साथ मतलब जैसे स्वच्छ भारत मिशन से जो शौचालय वगैरह है, वो सारी चीज़ें दिया जाएगा आपको, मतलब ये बनने के बाद दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि आप अगर आवास बनाते हैं तो आवास तो 2 लाख के हैं, लेकिन आवास 2 लाख के आपको वो चीज़ मतलब घर में जो मटेरियल वगैरह होता है उस चीज़ के लिए आपको 2 लाख देगा, ठीक है। बाकी जो आप घर में जो मतलब मजदूर लगाएंगे, आपकी जो मजदूरी आप जो अपने अपने ही घर में जो आप पर डे जो मतलब उसमें काम करेंगे, तो उसके लिए भी सरकार आपको अब जैसे मनरेगा में जो 100 दिन के जो रोज़गार देने की जो गारंटी होता है, तो उसी के तहत आपको पर डे के लिए पैसा मतलब मिलेगा, पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। अभी फ़िलहाल 255 रुपया है। इसमें हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, मतलब महंगाई के अनुसार ये बढ़ता रहता है। तो अभी जो है वो 255 रुपया है, तो वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो उसमें 20 या 30 हज़ार मतलब इस तरह से 18, हाँ 20-30 हज़ार के लगभग मिल जाता है पैसा। तो मतलब कुल मिला के जो आवास है वो 2 लाख मतलब मान लीजिए 25 या 30 हज़ार का है, ठीक है। इस तरह से तो आपको 30 हज़ार या फिर जो 25 हज़ार मिलेगा वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वो मतलब आप जो घर में जो अपने ही घर में जो काम करेंगे, अपने घर में जो लेबर लगाएंगे, वो लेबर का खर्चा मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे खुद ही घर निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा अभिसरण 95 मानव दिवस अकुशल मजदूर भुगतान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो वहाँ पे यही चीज़ है कि आपको इसमें पैसा मिलेगा। और यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है, और वो यहाँ पे और भी चीज़ जो है यहाँ पे, और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अबू आवास की स्कोरिंग किस आधार पे की गई है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्कोरिंग किस आधार पे की गई है। तो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ कि अबू आवास की स्कोरिंग किस आधार पे की गई है। यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब गाइडलाइन में सारी चीज़ दिया हुआ। देखिए, लाभार्थी चयन के मापदंड क्या है। तो यहाँ पे जो लाभार्थी चयन का जो मापदंड है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए, कच्चे घर में इसी आधार पर नंबर दिया जाता है। जैसे कि मानते हैं अगर आपको एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में किस आधार पर नंबर दिया जाता है, क्वेश्चन के आधार पर नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे वही सेम प्रक्रिया है। यहाँ पे जैसे कच्चे घर में अगर रहने वाले हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 टॉपिक है। इस मतलब 6 टॉपिक के आधार पर सर्वे होना था। ठीक है, तो अगर कच्चे घर पे आप रह रहे हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आवास विहीन आपके यहाँ पे घर ही नहीं है, अभी आप दूसरे घर में रह रहे हैं, क्योंकि आपका घर नहीं रहा, दूसरे घर में ही रहेंगे ना, तो आपको 2 नंबर देगा। विशेष कमजोर जनजाति समूह, जैसे कि ST SC अलावा के भी, और मतलब जो होता है ना कि विशेष कमजोर, जैसे कि रिजिया बड़ाई की, ये सब जो कास्ट होते हैं, तो उनको देखिए वहाँ पे अगर वो है तो आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, उसमें। और अगर आपका घर गिरा, मतलब आपका घर जैसे कि बाढ़ पानी, मतलब तूफान वगैरह की वजह से गिर गया, मतलब आपदा का शिकार है, तो आपको वहाँ उसमें 1 अंक मिलेगा। कानूनी तौर पर रिहा किए गए मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, जैसे कि अगर आप बंधुआ मजदूर हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार संचालित योजना में का अगर लाभ ले चुके हैं, जैसे कि मतलब पहले क्या था कि पहले प्रधानमंत्री आवास मिलती थी ना, उससे पहले इंदिरा गांधी आवास मिलती थी, तो अगर उसका आप लाभ ले चुके हैं तो फिर आपको उसमें 1 अंक मिलेगा। तो यही सब जोड़कर टोटल 8 अंक का था, और इसी अंक के अनुसार अगर टोटल मतलब आपको स्कोर दिया जाता था। ठीक है, अगर आपका 8 अंक है, तो अगर आपका 8 अंक अगर आता है, आप मतलब आपके सारा चीज़ परफॉर्मेंस है कि आपका घर नहीं है, आप निराश्रित हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो घर रहता ही रहता है, निराश्रित तो बहुत ही कम ही रहते हैं, तो उसी अनुसार मतलब नंबर देगा। अगर आपका 8 अंक है, 1 से लेकर 8 अंक अगर बीच में आप हैं, आपको फर्स्ट यानी प्राथमिकता दिया जाएगा, पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, आपको पहले आवास दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी आधार में मतलब अबू आवास के जो लाभुकों की है सूची तैयार की गई है, और इसी आधार पे यहाँ पे स्कोर भी दिया गया है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। वैसे मैं इसका PDF टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो वहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको 2024, 25, 26 ये 3 साल तक आपको इसी आधार पे आवास दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार अगर आप लाभ नहीं लिए तो अगले साल आपको, मतलब अगले साल नहीं, मतलब 24 में ही, क्योंकि 23 का आप भरे हैं, 24 का नहीं भरे हैं, तो 24 तो आ ही गया। तो जैसे ही अभी फर्स्ट इसका 23 का पैसा डलाता है, उसके बाद जस्ट मतलब 24 का भी भराने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मापदंड क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लाभार्थी चयन का मापदंड। जैसे कि बहुत बार होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, अस्थायी प्रतिशत सूची, मतलब अस्थायी मतलब परमानेंट वेटिंग लिस्ट है। जैसे ट्रेन में वेटिंग लिस्ट दिया जाता है ना, आप ट्रेन की टिकट कर रहे हो तो वो अगर कन्फर्म नहीं तो वेटिंग दे देता है, वैसा ही है ये भी। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट, यानी अगर इस बार आपको नहीं मिला तो अगली साल मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे ये जो सूची तैयार करना था, इसमें अगर किसी परिवार को अगर समान अंक मिलता है तो वहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे परिवार में जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, महिला प्रधान परिवार, इसमें कोई वयस्क पुरुष नहीं, जिसमें अगर किसी का समान अंक मिलता है तो आपको पहले महिलाओं को प्राथमिकता देने का मतलब वो था कि महिलाओं को प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस योजना का लाभ वैसे लाभों को नहीं दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इसको आप पढ़ लेना, जैसे कि पक्का आवास होगा, नौकरी होगा, यही सब 4 पहिया 3 पहिया वाहन जो भी चीज़ें इस तरह के मैं दे दूँगी, वहाँ से पढ़ लेना। और जिनके पास इतना एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचाई सिंचित भूमि है, उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे आवेदन प्रतिशत सूची तैयार करने की ये सारी चीज़ें दी हुई, ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और इसके लिए सत्यापन के लिए ऐप के माध्यम से, तो ऐप का जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तैयार सूची का सत्यापन ऐप के माध्यम से सदस्य समिति के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो ऐप अबू आवास के लिए जो ऐप बना है वो सिर्फ सदस्य समिति ही यूज कर सकते हैं, उनका प्रॉपर लॉगिन ID पासवर्ड होगा। ये हम लोग मतलब आम आदमी जो आम पब्लिक होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये क्वेरी आता है कि मतलब हम अबू आवास को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अबू आवास की फाइनल सूची कहाँ से दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बात पूरी तरह से क्लियर कर दूँ और अच्छे से समझ लो कि अगर आपको कोई भी इस तरह से बोलता है या फिर कोई भी वीडियो बनाकर बोलता है कि नहीं आप यहाँ से अबू आवास को डाउनलोड कर लो, यहाँ से फाइनल सूची देख लो, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अबू आवास को अभी फ़िलहाल ओपन पोर्टल में नहीं शिफ्ट किया गया। ओपन पोर्टल क्या होता है, तो ओपन पोर्टल होता है कि जैसे कि उसमें कोई भी आदमी, जैसे कि अभी गूगल है, गूगल में कुछ भी सर्च कीजिए, ओपन पोर्टल है, आपको कोई पासवर्ड कोई ID डालने की
ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना ईमेल लॉगिन करो, फिर डाल लो, सर्च कर लो इस तरह से। तो इस तरह से नहीं है, अब ये सिक्योर पोर्टल के अंदर है। सिक्योर पोर्टल के अंदर इसलिए क्योंकि अभी जो भी चीज़ें मतलब एक मतलब होता है ना, एक विशेष मतलब उसको मतलब छाँटा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ओपन कर दिया जाएगा तो समस्या ये होगा कि फिर से वंडर हो जाएगा ना, क्योंकि आवाज़ कम है, और अगर ओपन कर दिया जाएगा तो रोज़ वहाँ पे जाके आदमी पूछेगा कि सर मेरा क्यों काटे, मेरा क्यों काटे, इस तरह से चीज़ें। तो मतलब सरप्राइजिंग जैसा ही इसका मतलब जो भी डाटा तैयार हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि आप यहाँ से डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, तो बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी सिक्योर पोर्टल के अंदर है। और सिक्योर पोर्टल यानी यहाँ का जिला का, आपके जिला का डीसी और वीडियो, ये दोनों के नाम पे, और डीडीसी, इन तीनों का नाम पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया जाता है। और इन तीनों के माध्यम से जो ऑपरेटर काम करते हैं, इनके लॉगिन आईडी पासवर्ड से काम करते हैं, तो उनके पास रहता है, बाकी आम पब्लिक के पास नहीं रहता है। और मांगेंगे तो भी ये लोग नहीं देगा, है ना। तो अगर आपको आवास अगर आपका देखना है, तो आप अपना ये आवास देखने के लिए मुखिया से संपर्क करें, पंचायत सचिव से संपर्क करें, और ऑपरेटर से जाकर मिल सकते हैं। तो ऑपरेटर भी अभी नहीं देगा, क्योंकि मतलब इसमें ऑपरेटर लोग भी नहीं देता है, क्योंकि जानता है कि अगर हम लोग ऐसे दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो मतलब सेटल करने थोड़ा मोड़ा कमाने उमाने नहीं बनेगा। तो पंचायत सचिव और मुखिया से ज़रूर ले लें, उनको हार्ड कॉपी दिया जाता है, तब उनसे ज़रूर ले लें। और उनसे मतलब अपना जिससे जो होता है ना अपना, कि भाई लिस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, कितने नंबर पे है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों के कमेंट आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपको डाउनलोड करने की कोई भी सुविधा नहीं है इसमें, है ना। हाँ, ये ऑनलाइन प्रक्रिया था, तो ऑनलाइन जो आप देख सकते थे, वो बस फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन आपका जो हुआ था, स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन तक ही आप देख सकते थे। उसके बाद जो सर्वे हुआ, जियोटेक हुआ, सेकंड जियोटेक हुआ, और उसके बाद जो फाइनल सूची तैयार की, ये सब चीज़ आप नहीं देख सकते, बस फर्स्ट सूची तक ही देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें था। और आवेदन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं कि जो सूची किस आधार पर तैयार की गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, अब दिया हुआ है। अपीलीय समिति, यहाँ पे कुछ समिति बनाई गई थी, जिसके तहत आप मतलब वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते थे। यहाँ पे जो मतलब आवास के लिए जो बनाई गई थी, वहाँ पे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आवास निर्माण, तो यहाँ पे आवास निर्माण के लिए कुछ कुछ यहाँ पे नियम वगैरह है। लाभार्थी के आवास स्वीकृति सूचना AID के इसमें दिया जाएगा, AOID के आवास निर्माण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको देख लेना, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और जो घर का किस तरह से घर बनाना था, वो सारा इसका नक्शा वगैरह यहाँ पे दिया होगा, वो किस तरह से बनाना है, क्या है बनाना है, इस तरह से। और जो यहाँ पे देखिए, जो पैसा जो मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो प्रथम किस्त है उसका मतलब 2 लाख का 50% मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे इतना आप प्लिंथर करने तक, फिर द्वितीय किस्त मिलेगा सहयोग राशि 25%। और हाँ हाँ, आप जितना बार भी पैसा निकालेंगे उतना बार आपका जियोटेक होगा, है ना। उसके बाद ही आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको यहाँ पे चतुर्थ यानी 4 किस्त में आपको पूर्ण पैसा मिलेगा। और चौथा किस्त में वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी 4 किस्त में वो सॉरी क्या है यार, प्रमाण पत्र पूर्ण, हाँ। आपको मतलब यहाँ पे 10% था, तो अब चौथा किस्त में अब कंप्लीट होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको अगर हाँ, इसमें और एक सुविधा है कि अगर आपको ये आवास मिलता है, तो आपको इसमें आपको जैसे ही आवास मिलता है, तो शौचालय भी आपको मिलेगा, क्योंकि जिसको आवास मिल रहा है वो उनको शौचालय देना अनिवार्य है। तो जैसे ही आवास फाइनल होता है, जिसे पैसा मिलता है, घर कंप्लीट होता है, तो उसमें ये आवास क्या बोलते हैं, शौचालय दिया जाएगा। और विशेष जो कनेक्शन वगैरह, LPG कनेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, सुविधा दी जाएंगी। वहाँ पे पैसा तो लगेगा, फ्री में दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो शिकायत निवारण, आप यहाँ पे जैसे कि कुछ समिति बनाया गया अपने ज़िला में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो पोर्टल है, एप्लीकेशन है, ये इसमें कुछ नहीं है, ये सारे बनाए गए हैं, लेकिन वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तक इसमें कुछ नहीं होता है। लॉगिन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह सारे उन लोगों के पास होता है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो 3 साल का जो टारगेट दिया गया, तो जो 3 साल का टारगेट में किस तरह से डिवाइड किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड सरकार प्रेषक चंद्रशेखर चंद्रशेखर मतलब IAS हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा सरकार के सचिव। तो उन्होंने यहाँ देखिए, ये पहले ही लिस्ट जारी कर दिया गया है कि आपको 3 साल में किस तरह से कौन से ज़िले में कितना कितना आवास दिया जाएगा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, तो टोटल टारगेट मतलब ये है 23 से 24 के लिए। तो हम 23 से 24 का जो टारगेट है वो यहाँ पे देखिए इतना है, 8608, ठीक है। ST को इतना देना है, SC को इतना देना है, जनरल को इतना देना है। तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये 23 से 24 है। और देखिए 24 से 25 के लिए यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट में इतना देना है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। उसे आप पढ़ लेना है कि डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर द्वितीय वर्ष में 25 से 26, तो 25 से 26 में यहाँ पे ये सारा चीज़ें दिया हुआ है कि 25 से 26 में कितना दिया जाएगा, टोटल टारगेट इतना है, टोटल टारगेट इतना है। ये सब चीज़ें तो मतलब सारा चीज़ डिवाइड कर दिया गया, तो इसमें कुछ अलग इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3 साल के एक ही बार सब चीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त अनुरोध है कि प्रखंड से पंचायत विभाग, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप इस लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं, फिर यहाँ पता चल जाएगा कि मतलब क्या है, नहीं है। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे कुछ संकल्प क्या है, यहाँ पे कुछ इसका जो जो संकल्प है, मतलब जो
यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि इसमें क्या क्या नया है और आप क्या कर सकते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि 31 मीटर इतना वो घर बनाना है। और हाँ, इसमें ये चीज़ भी साफ़ है कि आपको जो मिल रहा है वो प्रधानमंत्री वाला नहीं मिल रहा है, ये आपको झारखंड सरकार से मिल रहा है। पहले था वो प्रधानमंत्री से मिल रहा था, वो जबकि नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे कितना देना है ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 95 अकुशल मानव दिवस, ये सारा चीज़ जो कि आपको अलग से जो मिलेगा, जो आप घर में अपने खटेंगे या फिर मजदूर लगाएंगे जो भी है तो उनको। और जो भी पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, वो कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपना लेबर आईडी ये सब चीज़ बना कर जरूर रखें। और जिनके भी घर मिलने वाले हैं तो वो अपना लेबर आईडी सब चीज़ कंप्लीट बना करें, क्योंकि लेबर आईडी में ही आपको जो पैसा डलाएगा, ठीक है। आप जो काम करेंगे वो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसको मैं तो इसमें वही चीज़ था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको इतने साल के लिए एक ही बार ले लिया गया है, तो आपको उसके अनुसार ही मिलेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।